रघुराम राजन का दूसरी बार आरबीआई गवर्नर नहीं बनना देश के लिए अच्छा नहीं है। इस आशंका के चलते आज सुबह तक शेयर बाजार में गिरावट की अटकलें लगती रहीं, लेकिन सरकार ने विदेशी निवेश के मोर्चे पर ऐसा दांव खेला कि बाजार उछल पड़ा और सारी अटकलें धूल में मिल गईं। सोमवार को शेयर बाजार में दोनों प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी गिरावट के बाद खुले, लेकिन विदेशी निवेश पर सरकार की बड़ी घोषणाओं से यह गिरावट हवा हो गई और अंत में बाजार तेजी के साथ बंद हुआ। इस तेजी ने रघुराम राजन की रिजर्व बैंक से विदाई के कारण देश को नुकसान होने की आशंकाओं को भी हवा में उड़ा दिया। दरअसल इन आशंकाओं के लिए रिजर्व बैंक गवर्नर के तौर पर रघुराम राजन की कामयाबी भी काफी हद तक जिम्मेदार है। राजन ने 4 सितंबर 2013 को रिजर्व बैंक के गवर्नर की जिम्मेदारी संभालने के बाद देश की अर्थव्यवस्था को मुश्किल दौर से निकालने में सरकार की काफी मदद की। राजन के कार्यकाल के दौरान विदेशी निवेश 62 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। देश में विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड 363 अरब डॉलर के करीब पहुंच गया। खुदरा महंगाई दर दोहरे अंक से घटकर 6% के नीचे आ गई। राजन ने पहली बार यह इंतजाम भी किया कि ब्याज दर सहित ज्यादातर अहम आर्थिक फैसले अब थोक महंगाई दर की बजाय खुदरा महंगाई दर के आधार पर किए जाएंगे। रघुराम राजन की इन उपलब्धियों की वजह से ही ऐसी आशंकाएं जाहिर की गईं कि उनकी विदाई से देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान हो सकता है, लेकिन सरकार ने विदेशी निवेश से जुड़ी नीतियों में क्रांतिकारी बदलाव का ऐलान करके आशंकाओं को अवसर में तब्दील कर दिया। सरकार नए गवर्नर की नियुक्ति पर जल्द से जल्द फैसला करना चाहती है ताकि इस बारे में अटकलों की गुंजाइश न रह जाए। उच्च पदस्थ सूत्रों से जानकारी मिली है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वित्त मंत्री अरुण जेटली के साथ विचार विमर्श कर रिजर्व बैंक के नए गवर्नर के नाम का ऐलान जल्द ही करेंगे। खास बात यह है कि नए गवर्नर की तलाशी का जिम्मा फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट सर्च कमेटी को नहीं सौंपा जाएगा। ये कमेटी सिर्फ डिप्टी गवर्नर का नाम सुझाएगी।